ये मेरा तपस्या स्थल। Silent scan. कौन खाएगा? ये लो, ये वाला खा, ये भी खा, ये भी अच्छा है। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी होती है या फिर उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी है। मतलब कभी कभी उन्हें कुछ न कुछ सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई पड़ने लग रही हैं, या उन्हें भगवान शिव, हनुमान जी या फिर माता काली या फिर सूक्ष्म जगत की किसी अन्य पवित्र दिव्य शक्ति द्वारा संकेत भी दिए जाने लगे हैं। उनको तरंगे महसूस होती हैं। टोटल मिलाकर वो इंसान या वो भक्त अभी भक्ति मार्ग के शुरुआती चरण में है। इसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है, जब किसी इंसान या भक्त के ऊपर कोई भगवान अपने आभा मंडल से थोड़ा सा प्रकाश उस इंसान के आभा मंडल यानी कि उस इंसान के ऑरा में डालते हैं। ऑरा को हिंदी में आभा मंडल कहा जाता है, लेकिन वो प्रकाश अभी पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब भगवान के आभा मंडल का प्रकाश इंसान के आभा मंडल में पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हुआ है। कभी वो कनेक्ट हो जाता है, कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसे कि तरंग भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी की तरंग है आपके पास माता काली की तरंग है, या फिर आपके पास भोलेनाथ या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति की तरंग है। लेकिन भगवान की तरंग बार बार चाहे डिस्कनेक्ट हो जाती हो, बार बार कनेक्ट हो जाती हो, इतने में ही उस इंसान में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। उसके कई सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, उसके विचार भी अच्छे हो जाते हैं। वो किसी दूसरे इंसान या पशु पक्षी के बारे में गलत नहीं सोच पाता है। अगर कोई इंसान या पशु पक्षी उसे दुखी या पीड़ित दिखता है तो वो उससे नहीं देखा जाता है। उसका मन करता है कि मैं अभी के अभी इसकी मदद कर दूं। और जो भक्त होता है, जो इंसान होता है, वो अकेले में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो जितना ज़्यादा अकेले रहे उसे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं वो उस इंसान को जो भी संकेत देती हैं लगभग 95% बिल्कुल अकेले में ही देती हैं। लेकिन भगवान की तरंग मिलने से पहले वो इंसान भी बिल्कुल बाकी इंसानों जैसा ही हुआ करता है। मतलब उसे भगवान की मूर्तियाँ पत्थर जैसी लगती हैं और उसे ऐसा लगता है कि ये तो एक तरह का पूजा पाठ जो होता है वो एक तरह का फैशन है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन उस इंसान की जिंदगी में जब असलियत में भगवान का आगमन हो जाता है तो भगवान एक योजनाबद्ध तरीके से ही उस इंसान के जीवन में कदम रखते हैं। और शुरुआती चरण में जो इंसान होता है, जो भक्त होता है, वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भावुक होने लगता है। चलते फिरते सोते जागते उसे कई ऐसे शारीरिक और मानसिक अनुभव होने लगते हैं जो आज से पहले उसे कभी नहीं हुए थे। लेकिन वो इंसान जब फिर से इस सांसारिक जीवन यानी कि भौतिक जीवन में बिजी होने लगता है, भक्ति से विमुख होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो उसे ईश्वर द्वारा अलर्ट कर दिया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं कहीं पर भी होता हूं, भक्ति से विमुख होने लगता हूं, तो अचानक से मेरे कान में कुछ इस तरह की आवाज आती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि कान के रास्ते कोई दिव्य शक्ति मेरे शरीर के अंदर गई है या फिर बाहर गई है। ऐसा होते ही मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और मैं फिर से भक्तिमय हो जाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो ईश्वर के दूत होते हैं जो अपने इस भक्त का ख्याल रख रहे होते हैं या फिर मेरी परीक्षा ले रहे होते हैं कि जिस वक्त मैं कोई मंत्र का जप करता हूँ उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं कोई मलिनता तो नहीं है मेरे दिमाग के अंदर। और ये सब ईश्वर की योजना के अंतर्गत होता है। और ईश्वर से परमानेंट कनेक्शन जोड़ने के लिए भक्त को भक्ति बढ़ानी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, कई तरह के परहेज करने पड़ते हैं, मलिन विचारों से भी परहेज करना पड़ता है। लेकिन एक चरण ऐसा भी आता है जहाँ ईश्वर द्वारा सारे कनेक्शन कट कर दिए जाते हैं और वो भक्त वहीं पहुंच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसे अनुभव होना बंद हो जाते हैं, ईश्वर के संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। भक्त को ऐसा लगता है कि कहीं उसकी परहेज में तो कोई कमी नहीं रह गई या फिर उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो ईश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं। ऐसे में वो भक्त बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और ईश्वर से विनती करने लगता है कि हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप क्षमा कर दें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है उस भक्त के काम तो सारे होने लगते हैं लेकिन उसे संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं और जो संकेत उसे फिजिकली शारीरिक तौर पर मिलते थे वो भी नहीं मिलते हैं। ऐसे में भी भक्त बहुत ज्यादा भावुक होने लगता है कि काम तो बन रहे हैं मेरे, लेकिन भगवान मेरे साथ आंख मिचौली खेलने लग रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में भगवान उस भक्त को परिपक्व बना रहे होते हैं और भगवान उस भक्त के जीवन में एक योजनाबद्ध तरीके से आते हैं तो उसे पुराने संकेत जो मिलना बंद हो गए थे उसकी जगह में उसे नए तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो शुरुआत में मुझे स्वप्न के माध्यम से दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ती थी। उसके कुछ समय बाद तक मुझे दिव्य शक्तियां बिल्कुल दिखाई पड़ना बंद हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे थर्ड आई से दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ना शुरू हो गई। और इस
ईश्वर के सूक्ष्म संकेतों को समझने की शक्ति भी मेरी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो कभी भी भक्त ये ना समझे कि अगर उन्हें अचानक से ईश्वर दर्शन देना बंद कर देते हैं तो वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर भगवान किसी इंसान के जीवन में कदम रखते हैं तो उसे कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। भले ही उस भक्त का जीवन ईश्वर की कृपा से पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन जब असलियत में ईश्वर किसी इंसान के जीवन में आ जाते हैं तो उस इंसान का जीवन भी ईश्वर की उस योजना में शामिल हो जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माई अदर वीडियो।